सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद पढ़ रहे हैं और इस पाद में कुछ वादों का तर्क के आधार पर खंडन किया गया है। जैसे प्रारंभ में प्रकृति के स्वतंत्र कारणवाद का खंडन किया गया, फिर परमाणुवाद का खंडन किया गया, फिर असत्यवाद का खंडन किया, फिर अब ये क्षणिकवाद का खंडन चल रहा है। तो इसमें इन्होंने 4 हेतु दिए, 20, 21, 22 ये जो है ना, और 19 भी। तो एक तरह से ये यहाँ से ही चल पड़ा 18 से लेकर के, है ना। 18, 19, 20, 21, 22 इन सूत्रों में इसका खंडन किया गया है। और 23 में भी उभयथा च दोषात्, पहली बात तो इन्होंने यहाँ पर ही इसका खंडन कर दिया प्रतिसंख्या और अप्रतिसंख्या का। और फिर 23 में कहा कि चलो अभ्युपगमवाद से हम मान भी लें तो भी वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। हाँ, क्षणिकवाद का खंडन। क्षणिकवादी जो है ना, ये परमाणु से सृष्टि मानता है ना, तो इसी को ही परमाणुवाद कह देते हैं, क्षणिकवाद को ही। इन सब में ये क्षणिकवाद है। जैसे आगे विज्ञानवाद आएगा, वो भी क्षणिकवादी ही इन सबको मानता है। तो ये सारे के सारे जो वाद हैं ये इनके हैं, कुछ तो बौद्धों के हैं और कुछ तो पाश्चात्य दार्शनिकों के हैं। हाँ, सप्तभंगी ने, ये जैनियों का है, बौद्धों का है। तो क्या है सप्तभंगी न्याय? एक ही वस्तु का मतलब 7 रूप है। हाँ, नहीं भी है। हाँ, वो स्यात्वाद बोलते हैं इनको। जैसे जिसको हिंदी में बोलते हैं ना शायद, तो ऐसे स्यात, ऐसा ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये इनका है। तो ये हम 23 में हमने पढ़ लिया था। अब आगे कह रहे हैं कि इसको क्षणिकवाद को ही आकाशे चा विशेषात, और कह रहे हैं जैसे ऊपर इन दोनों को अभ्युपगमवाद से स्वीकार कर भी लें तो जैसे दोष आ रहा था, तो वैसे ही दोष आकाश के विषय में भी आएगा। आकाशे च वैनाशिकानां मते दोषः प्रसज्जेत। ये जो विनाश को मानने वाले हैं, कौन से विनाश को? हर क्षण में विनाश को, उनको कहा वैनाशिका नाम। ये जो वैनाशिक हैं, इनके मत में आकाश के विषय में भी दोष आएगा। कुतः, क्यों आएगा? अविशेषात, ऊपर वाले जो दोष थे उनके समान होने से, समानत्वात्, प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोधाभ्याम तन्मतस्य समानत्वात्। जो प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या जो निरोध, जो विनाश बताए थे, उस मत के साथ इसकी समानता होने से। कैसे है? ते ही वैनाशिकाः प्रतिसंख्या निरोधम अप्रतिसंख्या निरोधम आकाशम च एतत् पदार्थत्रयम् अभाव मात्रम निरूपाख्यम नित्यम च मन्यन्ते। ये जो वैनाशिक हैं, ये प्रतिसंख्या निरोध, अप्रतिसंख्या निरोध और आकाश, इन 3 पदार्थों को ये क्या मानते हैं? अभाव मात्रम, अभाव है इनका। अभाव मात्रम निरूपाख्यम, जिसकी उपाख्या नहीं कर सकते आप, अकथनीय,
और नित्यम च। अब देखो इनका परस्पर ही वो देखो, जो अभाव है वो नित्य कैसे होगा? अभाव मात्रम भी कह दिया और नित्यम भी कह दिया, तो मतलब अपने ही सिद्धांत के प्रति विरोध आ रहा है इनका। तो इन तीन पदार्थों को ये अभाव मानते हैं। अभाव किस रूप में? कि मतलब इनकी ऐसे आप उसको देख नहीं सकते हैं। और निरूपाख्यम, जो है ही नहीं, जिसका अभाव, उसकी आप उपाख्या, उसकी व्याख्या भी क्या करेंगे, उसका कथन भी कैसे करेंगे? जैसे आकाश शून्य है, शून्य का मतलब क्या है? अभाव। शून्य मतलब अभाव, कुछ भी नहीं। ये कहते हैं आकाश के बारे में कि वो अभावात्मक है और नित्य है। और बात किसकी कर रहे हैं? भौतिक आकाश की। तो कह रहे हैं ये इन तीनों को अभाव मात्र मानते हैं, निरूपाख्य अकथनीय मानते हैं और नित्य मानते हैं। यथा ही प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोधौ न सिद्ध्यत। तो जैसे इन्होंने दो प्रकार का विनाश बताया था ना ऊपर। प्रतिसंख्या निरोध मतलब वस्तुएं होते हुए उनका नाश मानना, हर क्षण नष्ट हो रही हैं। और अप्रतिसंख्या निरोध मतलब एक स्वाभाविक नाश। तो उन दोनों का जैसे यहाँ पर विरोध हुआ था, ऊपर विरोध किया था हमने, ऐसे ही प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध न सिद्ध्यत, जैसे वो सिद्ध नहीं हुए। तद्वत आकाशोपि निरूपाख्य अवस्तु रूपो अभाव अर्थात आवरणस्य अभाव अस्ति इति न सिद्ध्यति। तो कह रहे हैं जैसे ऊपर वाले दोनों खंडित हो गए, वैसे ही आकाश भी, आकाश को इन्होंने कहा निरूपाख्य, अकथनीय है वो। अवस्तु रूप, वो वस्तु रूप नहीं है। आकाश मतलब शून्य। और वस्तु रूप कौन मानते हैं? जो पांच भूतों में आकाश की उत्पत्ति हुई है, तो वस्तु रूप हो गए ना वो। दो आकाश हैं देखो, एक है शून्य और दूसरा जो भौतिक आकाश है वो अवस्तु रूप नहीं है, वो वस्तु रूप है। लेकिन ये उसको अवस्तु रूप मानते हैं और अभाव मानते हैं, वो अभाव नहीं है, उसका भाव है, उसकी सत्ता है पांच भूत वाले की। निरूपाख्य अवस्तु रूपो अभाव अर्थात आवरणस्य अभाव, माने उसके आवरण का अभाव अस्ति इति न सिद्ध्यति। तो ये सिद्ध नहीं होता है। क्यों नहीं सिद्ध होता है? बोलो उसका तो शब्द प्रमाण है हमारे पास उस आकाश का। तो यतो ही तस्य वस्तु तत्वं सर्वत्र शास्त्रेषु उपवर्ण्यते। उस आकाश का वस्तु तत्व तो, वस्तुत्व तो सभी शास्त्रों में वर्णित किया गया है। वो तो एक वस्तु रूप है, वो वस्तु का अभाव नहीं है। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में कहा तस्माद्वा एतस्माद् आत्मने आकाशः सम्भूतः। यहाँ आत्मने का मतलब परमात्मने है। इस ब्रह्म से ही आकाश की उत्पत्ति हुई। तो जो चीज उत्पन्न हो रही है उसको आप अवस्तु कैसे कहेंगे? उत्पन्न होने वाला तो वस्तु रूप हो गया ना। और केवल आकाश उत्पन्न नहीं हुआ, आकाशाद वायु, उस आकाश से वायु उत्पन्न हुआ। परमाणुओं का तो निषेध है, पर वो अवस्तु रूप नहीं है। पांच भूतों में एक भूत है ना वो, तो उसकी तो उत्पत्ति हुई है। तो उसको आप ऐसे शून्य नहीं कह सकते हैं। शून्यवाद वाले जो कहते हैं ना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब अभाव मानते हैं वो। तो अभावात्मक नहीं है उसका स्वरूप, भावात्मक है। तो कहा आकाशस्य उत्पत्ति आकाशाद वायुश्च उत्पत्ति दर्शिता। तो बोली ये जो ऊपर प्रमाण है इसमें आकाश की उत्पत्ति दिखाई गई है और फिर आकाश से वायु की उत्पत्ति दिखाई गई है। यश्च उत्पद्यते यतश्च उत्पद्यते स वस्तु रूप एव न अवस्तु रूपो अभाव। जिसकी उत्पत्ति होती है और यतश्च उत्पद्यते, जिससे उत्पत्ति होती है, तो वायु की हो रही है ना उससे उत्पत्ति। तो कह रहे हैं जिसकी खुद उत्पत्ति हो रही और जिससे कोई और भी उत्पत्ति हो रही है, स वस्तु रूप एव, तो उसको वस्तु रूप मानना पड़ेगा ना। न अवस्तु रूपो अभाव, वो अवस्तु रूप नहीं है, अभाव नहीं है आकाश। लक्षणम च तस्य, और उसका लक्षण भी बताया है दर्शनों में। लक्षण क्या है? शब्द गुणवत्वम, शब्द गुण वाला है आकाश। यथा गंधादि गुणवंती पृथिव्यादीनि द्रव्याणि
तद्वद आकाशोपि, जैसे गंध आदि गुणों से गुण लक्षण वाली जो पृथ्वी आदि द्रव्य हैं, गंधवती पृथ्वी, और बोलो तेज गुण वाला अग्नि है, गंध गुण वाली पृथ्वी है, स्पर्श वाला वायु है, स्पर्शवान वायु। तो ऐसे ही शब्द गुणवत्वम, शब्द गुण वाला आकाश है। तो जिसके अंदर गुण भी है तो गुणी भी होगा ना फिर कोई, तो उसको अभाव नहीं कह सकते, अवस्तु रूप नहीं कह सकते। तो कहा जैसे ये हैं तद्वत आकाशोपि शब्द गुणवत्वेन द्रव्यम न अभाव। तो इसलिए जैसे ये द्रव्य हैं पृथ्वी आदि गंध आदि गुणों को लेकर के, ऐसे शब्द गुण वाला होने से आकाश भी द्रव्य है, न अभाव, अभाव नहीं है। तस्मात् न आकाशो अभाव रूपो अवस्तु निरूपाख्यम वा वक्तुम युज्यते। तस्मात् इसलिए न आकाशो अभाव रूप है, आकाश अभाव रूप नहीं है, न अवस्तु, और अवस्तु नहीं है वो वस्तु है, न निरूपाख्यम वो अकथनीय नहीं है, उसका कथन किया जा सकता है, और न वक्तुम युज्यते। तो इस प्रकार से आप उसको निरूपाख्य भी नहीं कह सकते हैं, उसको आप अवस्तु नहीं कह सकते हैं, अभाव नहीं कह सकते हैं। वस्तु मतलब आकाश नहीं, द्रव्य हो गया ना एक। सभी वस्तुएं वो नहीं होती हैं रूप वाली, केवल उनका ग्रहण, जैसे वायु भी तो रूप वाली नहीं है ना, उसको ऐसे थोड़ी देख सकते हैं आप, जैसे कि आप इस टेबल को देख रहे हैं, लेकिन द्रव्य तो है ना। तो ऐसे ही आकाश का जो रूप है वो उस तरह का नहीं है जो आंख से आपको दिखाई दे, लेकिन आप उसको अवस्तु नहीं कह सकते हैं। वायु को आप अवस्तु नहीं कह सकते हैं, अवस्तु मतलब शून्य, वो नहीं है। एक और दोष दिखा रहे हैं इसमें, अनुस्मृतिश्च, क्षणिकवाद का खंडन करते हुए दोष दिखा रहे हैं। कह रहे हैं देखो जो ये हमें अनुस्मृति आती है, स्मृति के बाद जो स्मृति आती है उसको अनुस्मृति कहा ना। तो यदि तो आपका क्षणिकवाद सत्य सिद्ध होता तो पीछे की स्मृति नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पीछे जिसने जिस वस्तु को देखा था वो तो कब का नष्ट हो चुका। अब जो स्मरण कर रहा है इसने तो उस वस्तु को देखा नहीं, तो आपके मत में तो किसी को स्मृति आनी नहीं चाहिए, लेकिन वो तो आपको भी आती है। आप भी ऐसे बोलते हैं कि जिसको मैंने सुबह देखा था उसी को अब मैं स्पर्श कर रहा हूँ, तो ये नहीं होना चाहिए ना। पूर्वम उपलब्धम अनुभूतम व वस्तु पश्चात स्मरणम अनुस्मृति। पहले हमने किसी वस्तु को प्राप्त किया था, अनुभूतम व या अनुभूति की थी उस वस्तु का, पश्चात स्मरणम उसी वस्तु को अब हम बाद में स्मरण कर रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, अनुस्मृति ही। प्रत्यभिज्ञा वा, या फिर उसको पहचानते हैं हम, तो ये अनुस्मृते प्रत्यभिज्ञाया वा न क्षणिकवाद समीचीन। तो अनुस्मृति होने से और प्रत्यभिज्ञा होने से क्षणिकवाद समीचीन नहीं है, ठीक नहीं है। क्योंकि यदि ही सर्वम उपलभ्यमानं क्षणिकम उपलब्ध्वा वा क्षणिकः स्यात् तर्हि एषाम् अनुस्मृतिः प्रत्यभिज्ञा न भवेत्, यदहम् अद्राक्षं तदेव स्पृशामि। कह रहे हैं यदि तो सब कुछ उपलब्ध होने वाला क्षणिक हो, तो फिर जिसको हमने उपलब्ध किया था, जिसका हमें ज्ञान हुआ था, वो तो क्षणिक हो गया। और कह रहे हैं वो वस्तु भी क्षणिक है, और क्षणिकम उपलब्धावा, जिसने प्राप्त किया था उसको, माने उसको अनुभव करने वाला, तो वो दोनों ही क्या हो गए, क्षणिक। सर्वम उपलभ्यमानम और उपलब्धावा, सब कुछ उपलब्ध होने वाला और उपलब्ध करने वाला, ये दोनों क्षणिक स्यात्, यदि ये क्षणिक हो तर्हि एषाम अनुस्मृति प्रत्यभिज्ञा न भवेत्। तो फिर तो इनकी अनुस्मृति या प्रत्यभिज्ञा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसी अनुभूति तो होती है, यद हम अद्राक्षम तदेव स्पृशामि। तो कह रहे हैं भवती ही ऐसा अनुस्मृति प्रत्यभिज्ञा वा, और ये आपको भी होती है ये अनुस्मृति कि जो मैंने देखा था उसी को स्पर्श कर रहा हूं, नहीं तो व्यवहार ही ना चले।
तो उसको आप पहचानते भी हैं, उसकी अनुस्मृति भी होती है। तस्मात् न सर्वम वस्तु क्षणिकम, सब वस्तुएं क्षणिक नहीं है। न च तस्य उपलब्धा क्षणिकः, और उन वस्तुओं को प्राप्त करने वाला, जो उपलब्ध करने वाला जो आत्मा है वो भी क्षणिक नहीं है। दर्शन क्षणे यद वस्तु दृश्यते तर्हि स्पर्शन क्षणे तद अन्यत भवेत्। यदि ये सब कुछ क्षणिक हो तो दर्शन करने के समय जो वस्तु जैसी दिख रही है, देखी जाती है, तो स्पर्श के समय वो वैसी नहीं होनी चाहिए, कुछ दूसरी होनी चाहिए। अन्यत भवेत् तस्य क्षणिकत्वात्, क्योंकि दर्शन वाली तो उसी क्षण नष्ट हो गई जिस क्षण दर्शन हुआ। तदा तस्य अनुस्मृत्या न भवितव्यम, और तब उसकी अनुस्मृति भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? तदन्यत्वात्, क्योंकि वो तो उसी समय नष्ट हो गई, और अभी तो जो आप याद कर रहे हो वो तो कोई अलग है। दर्शन स्पर्शन क्षणयोः तस्य अन्यत्व अभ्युपगमात्, लेकिन दर्शन और स्पर्शन इनकी और तस्य अन्यत्व अभ्युपगमात्, दर्शन स्पर्शन क्षणयोः, दर्शन का क्षण और स्पर्श करने का क्षण, उनका तस्य अन्यत्व, उनका जो अन्यत्व है वो अभ्युपगमात्, वो प्राप्त होने लगेगा। दर्शन के समय स्पर्श वाला क्षण नहीं था और स्पर्श के समय दर्शन वाला नहीं है, तो उसको आप स्वीकार कर रहे हैं, तो आपके उस स्वीकार करने से ये प्राप्ति होनी ही नहीं चाहिए। यद हम अद्राक्षम तदेव स्पृशामि अथ च उपलब्धा अपि न अनुस्मृतिम कुर्यात्, और ये जो उपलब्धा है, जो उपलब्धि करने वाला, ज्ञान वाला, इसको भी अनुस्मृति नहीं होनी चाहिए। क्यों? तस्य क्षणिकत्वात्, ये भी क्षणिक था, जिसने देखा था वो तो नष्ट हो गया, तो स्पर्श के समय तो कोई और आ गया। नहीं अन्यो अन्यस्य अनुभूतिम अनुस्मृति, कोई अन्य किसी दूसरे की अनुभूति का स्मरण कैसे कर सकता है? क्योंकि पहले दर्शन की अनुभूति किसी और की थी, अब स्पर्शन की अनुभूति किसी और की है। नहीं अन्यो अन्यस्य अनुभूतिम अनुस्मृति करोति, करोति च अनुस्मृतिम अहम इति प्रत्ययेन, लेकिन कह रहे हैं करोति च अनुस्मृतिम, लेकिन अनुस्मृति तो आप करते हैं किससे? अहम इति प्रत्ययेन, अहम इस ज्ञान से, अर्थात जिस मैंने देखा था वो मैं स्पर्श कर रहा हूं, तो ये तो आप भी कर रहे हैं, तो अहम को भी आप क्षणिक नहीं मान रहे हैं, ये वही है अहम जिसने देखा था। तो कह रहे हैं यद अहम अद्राक्षम स एव अहम पुनः तत्स्पृशामि, तो आपका ये जो सिद्धांत है और जो आपका व्यवहार है, इन दोनों में अंतर है, क्योंकि व्यवहार तो आप भी ऐसे ही करते हैं। यद अहम अद्राक्षम स एव अहम, मैं वही अहम हूँ जिसने देखा था, पुनः तत्स्पृशामि, उसको स्पर्श कर रहा हूँ। अतः क्षणिकवादो न साधु, इसलिए ये साधु नहीं है क्षणिकवाद। तो साधु कैसा होता है? बदलता नहीं है ना। नासतो अदृष्टत्वात्, अब कह रहे हैं यदि यहाँ पूर्व पक्षी कहे कि ठीक है फिर असत से ही सृष्टि उत्पन्न हो जाती है, ऐसा मान लेते हैं, तो उत्तर दे रहे हैं न असत, असत से उत्पत्ति नहीं देखी जाती है, न असत सृष्टि उत्पन्न नहीं होती है। क्यों? अदृष्टत्व देखा ही नहीं जाता ना कहीं भी। तो कह रहे हैं पूर्व क्षणवर्ती वस्तु विनश्यति पश्चात अन्यत वस्तु उत्पद्यते, तो ये इसका सिद्धांत है क्षणिकवादी का। पूर्व क्षण वाली वस्तु नष्ट हो जाती है और पश्चात अन्यत वस्तु उत्पद्यते, अगले ही क्षण में कोई दूसरी वस्तु उत्पन्न होती है। तो इसका ये उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं यथा बीजम पूर्वम उपमृद्यते पश्चात एवं अंकुरो जायते, बीज से अंकुर आता है तो पहले बीज उपमर्द गल जाता है, वो समाप्त हो जाता है, और उसके बाद अंकुर आता है, तो नाश से सृष्टि हुई ना, एक का नाश हो गया बीज का,
तब अंकुर की उत्पत्ति हुई, ऐसे इनका कहना है, पूर्व पक्षी का है ये। कह रहे हैं इति अवलंब्य असत नाशात भावात उत्पत्तिर्भवति इति चेत उच्चेतः तन्न युक्तम। तो कह रहे इसका अवलंबन लेकर के ये पूर्व पक्षी यदि कहे असत, असत मतलब नाशात, बीज का तो नाश हो गया ना, तो कह रहे नाश होने से या असत से भावात, अब अंकुर की उत्पत्ति हो रही है। असत से सत का उत्पत्ति हो रही है ना बीज में, बीज तो नष्ट हो गया तो उसका नाश हो गया, और अब किससे हो रही है उत्पत्ति? अभावात, अभावात उत्पत्तिर्भवति, अभाव से उत्पत्ति हो रही है। इति चेत उच्चेतः तन्न युक्तम, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो ये उचित नहीं है, क्योंकि न ही असत सत जायते, असत से कभी सत की उत्पत्ति नहीं होती है, न ही अभावात भावस्य उत्पत्तिर्भवति, अभाव से कभी भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। कुतः? अदृष्टत्वात्, ऐसा देखा ही नहीं जाता ना सृष्टि में। अदर्शनात् कुत्रचित अपि न दृश्यते अभावात् अकारणात् पदार्थोपलब्धि ही, कहीं भी ये नहीं देखा जाता है सृष्टि में कि कहीं अभाव से, अकारण से किसी पदार्थ की उपलब्धि हुई हो। और कह रहे जो आपने उदाहरण दिया ना, बीजोपमर्दनात् अनंतरम अंकुर उत्पद्यते, बीज के उपमर्दन के बाद अंकुर की उत्पत्ति होती है। यद बीजम उपमर्दितम, तो ये बोले जो बीज का उपमर्दन है, तत्खलु अंकुरस्य कारणत्वम, यही तो अंकुर का कारण है, क्योंकि उसका उपमर्द नहीं होगा तो अंकुर बनेगा ही नहीं। वही तो शक्ति उपमर्द होकर के अंकुर के रूप में अभिव्यक्त होती है, शक्ति तो वही है ना। हाँ, उसको पानी आदि मिलता है तो वो गल जाने से वही शक्ति का रूपांतरण हो जाता है अंकुर के रूप में। तो ये ठीक है, वो उपमर्द होता है उसका जरूर, लेकिन उसका कारणत्व नहीं छूटता है, कारणत्व तो उसमें बना ही रहता है। तो गला हुआ बीज से भी अंकुर हो जाए, गला हुआ बीज से भी, सड़ा हुआ गले से ही होता है, ये बताएंगे, अपने आप ही बताएंगे। बीजोपमर्दनात् अनंतरम अंकुरम उत्पद्यते, यद बीजम उपमर्दितम तत्खलु अंकुरस्य कारणत्वम, तत्खलु अंकुरस्य कारणत्वम तु न त्यजति, उपमर्दित होता हुआ भी वो अंकुर के कारणत्व को नहीं छोड़ता है, कारणत्व तो बना ही रहता है उसमें। त्यजे चेत कथम उपमर्दितात् गोधूमात् गोधूम बीजात् गोधूमा एव उद्भवन्ति। कह रहे यदि वो अपने उस कारणत्व को छोड़ दे, त्यजे चेत, यदि उस कारणत्व को छोड़ दे तो कैसे? उपमर्दितात् गोधूम बीजात्, गेहूं का जो बीज उपमर्दित हो गया उससे गोधूमा एव उद्भवन्ति, उससे फिर गेहूं ही क्यों, पहले वाला तो नष्ट हो गया तो उससे गेहूं ही क्यों उत्पन्न होता है। कथम न चणका उद्भवेयु, चने क्यों नहीं उत्पन्न हो जाते? क्योंकि अभाव से तो कुछ भी उद्भाव हो जाए वो ही क्यों होता है, इसका मतलब वो उसमें कारण है, वो कारणत्व को नहीं छोड़ता है उपमर्द होने के बाद। एवं चणकोपमर्दनात् गोधूमा कथम न स्युः, और ऐसे ही चने का उपमर्दन होने से गेहूं क्यों नहीं उत्पन्न हो जाते? भाई जो अभाव हो गया तो उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है ना अगले से, लेकिन ऐसा नहीं है, उसका लिंक होता है, इसलिए गेहूं से गेहूं ही उत्पन्न होता है, चने से चना ही उत्पन्न होता है। अन्य बीजोपमर्दनात् अन्य अंकुरो जायेत, किसी भी अन्य बीज के उपमर्दन होने से कोई भी अन्य अंकुर उत्पन्न होना चाहिए आपके मत में तो, क्योंकि आप तो असत से, अभाव से, नाश से उत्पत्ति मान रहे हैं। समानो ही उपमर्दो अभावो व सर्वेषां बीजानाम, क्योंकि सभी बीजों का कारण, अंकुर का कारण क्या है? उपमर्द। उपमर्द मतलब अभाव, तो बोले ये तो सभी बीजों में समान ही है। समानो ही उपमर्द, उपमर्दन समान है, उपमर्दन मतलब अभाव। सर्वेषां बीजानाम अभाव उपमर्द समान है, ये तो समान ही है सब में, तो किसी से कुछ भी उत्पन्न हो जाए। वस्तुतः स उपमर्दो न नाशो न अभावो वा, इसलिए वो जो उपमर्दन है उसका मतलब नाश नहीं है और उसका मतलब अभाव भी नहीं है।
तद बीजम भूमि रजः शक्ति समन्वितम उपप्रवृद्धम भवति। बोले वो जो बीज की शक्ति है ना, वो भूमि रजः भूमि में या मिट्टी में शक्ति समन्वितम अपनी शक्ति से समन्वित होकर के उपप्रवृद्धम भवति फिर वो अंकुर के रूप में बढ़ता है, प्रवृद्ध होता है। तस्मात् न अभावात भावोत्पत्ति, इसलिए अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। न कारण विनाशात कार्योत्पत्तिर्भवति थी, क्योंकि कारण का विनाश होने से कभी भी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। सत्सु तंतुषु पटो जायते सत्यां मृत्तिकायां घट उत्पद्यते न असत्सु तंतुषु पटो न असत्यां मृत्तिकायां घटः क्वचित उत्पन्नो दृश्यते। तंतुओं के होने पर ही कपड़ा बनता है, मिट्टी के होने पर घड़ा उत्पन्न होता है। तंतु के न होने पर पट और मिट्टी के न होने पर घट कभी उत्पन्न नहीं होता है। संपन्ने पटे तंतुओपि तत्र दृश्यन्ते जाते घटे मृत्तिकापि तत्र विद्यते। जैसे वस्त्र बन जाने पर भी तो वस्त्र में तंतु दिखाई देते हैं और घड़ा बन जाने पर भी उसमें मिट्टी विद्यमान रहती है। तत्र समवाय संबंधेन समवायी कारणत्वेन, घड़े में मिट्टी समवायी कारण के रूप में समवायी संबंध से रहती है और वस्त्र में तंतु समवाय संबंध से रहता है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि असत से सत की उत्पत्ति होती है। तो ये क्षणिकवाद का निरस्त हो गया। और इसी बात को आगे कह रहे हैं, उदासीना नाम अपि चैवम सिद्धि ही। बोले ऐसे यदि असत से ही होती है सत की, तो फिर जो उदासीन है, उदासीन लोग हैं, घर में बैठे हैं, उनको भी सिद्धि हो जानी चाहिए फिर तो, जो कुछ भी प्रयास पुरुषार्थ नहीं कर रहे, क्योंकि सब कुछ शून्य से ही पैदा हो रहा है, असत से। तो जो प्रयास करें या ना करें सब बराबर। उदासीना नाम अपि च एवं सिद्धि यदि ही असतः सज्जायेत अभावात् भाव उत्पद्येत तर्हि उदासीना नाम अप्रयतमानानां जनानाम अपि चैवं सिद्धिर वस्तु सिद्धि भवेत। तो बोले यदि असत से सत की उत्पत्ति होती है और अभाव से भाव उत्पन्न होता है, तो जो उदासीन व्यक्ति हैं, अप्रयतमाना नाम, जो प्रयत्न नहीं करते हैं, कुछ भी प्रयत्न नहीं करते हैं, उन जनों को भी वस्तु सिद्धि हो जानी चाहिए। ये ही क्षेत्रम न कर्षयन्ति न च बीजम वपन्ति तेषाम गृहे स्थितानाम अपि धान्य सिद्धिर भवेत। जो ना बीज बोते हैं ना खेत में जाते हैं, उनके घर में भी धान्य की सिद्धि हो जानी चाहिए। क्योंकि एवं और करें ऐसे ही अकुंभकाराणाम अपि घटादि सिद्धि, जो कुंभकार नहीं है उनके घर में भी घटादि की सिद्धि हो जानी चाहिए। अतंतुवायानाम अपि वस्त्र सिद्धि स्यात्, और जो अतंतुवाय हैं उनके घर में वस्त्रों की सिद्धि हो जानी चाहिए। न चेतादृशी सिद्धिर तेषां भवति, लेकिन ऐसी होती तो नहीं है ना उनके जीवन में। तस्मात् न अभावात् भावोत्पत्तिर मंतव्यम युक्तम, तो अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, ये मंतव्य युक्त नहीं है। तो आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।